जय हो। आज मकर संक्रांति का पावन प्रसंग है। आज दिनांक 14 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार को पौष मास की शुक्ल तिथि की द्वादशी तिथि के दिन यह मकर संक्रांति का पावन प्रसंग बन रहा है। मकर संक्रांति को अन्य सभी संक्रांतियों में अति महत्वपूर्ण माना गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन से ऋतु में परिवर्तन प्रारंभ होता है। भौगोलिक रूप से इस दिन क्या घटित होता है, तो कहा जाता है कि ऋतु का परिवर्तन इस दिन से शुरू होता है। यानी कि इस दिन से अब से सर्दी में कमी आने लगती है। शरद ऋतु के जाने का समय आज से आरंभ होने लगता है और अब बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। अब से दिन लंबे होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि दिन बढ़ते हैं और रातें छोटी होने लग जाती है। इस तरह से यह तो हुआ मकर संक्रांति के दिन का भौगोलिक महत्व। सूर्यदेव इस दिन से दक्षिणायन से उत्तरायण होना प्रारंभ कर देते हैं। अब उनकी गति उत्तर की ओर होनी शुरू हो जाती है और इसी के साथ साथ सूर्य नारायण देव के उत्तरायण होने के साथ ही भारतीय नदियों में वाष्पन क्रिया शुरू होने लगती है, क्योंकि मकर संक्रांति से सूर्य भारत की तरफ बढ़ना शुरू करता है और वैज्ञानिकों के अनुसार नदियों से निकलने वाली वाष्प कई रोगों को दूर करती है। इसीलिए कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन स्नान का, यानी कि पवित्र नदियों में स्नान करने को अति महत्वपूर्ण माना गया है। नदियों में नहाना भारतीय सभ्यता के अनुसार शुभ कहा जाता है और वैज्ञानिकों के अनुसार भी यह शरीर के लिए लाभकारी माना जाता है। इसीलिए कहा गया कि इस दिन मकर संक्रांति के दिन स्नान का और दान का विशेष महत्व बताया गया है। तो स्नान का जो वैज्ञानिक कारण है वह हमने जाना और इसी के साथ साथ दान का भी इस दिन का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन सूर्यदेव बृहस्पति देव की धनु राशि से निकलकर शनि देव की मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, इसीलिए इसे संक्रांति कहा जाता है। वर्ष में 12 संक्रांतियाँ होती है, क्योंकि राशियाँ 12 है और सूर्यदेव लगभग 1 माह तक प्रत्येक राशि में संचरण करते हैं। आज के दिन से सूर्यदेव धनु राशि, जो कि बृहस्पति देव की राशि है, उनसे निकलेंगे और मकर राशि, जो कि शनि देव की राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि देव सूर्यदेव के पुत्र कहे जाते हैं। पुराणों में इनकी कथाएं आती है, जिसके अनुसार सूर्य और शनि का पिता पुत्र का संबंध है। तो कहते हैं कि आज के दिन से पिता अपने पुत्र शनिदेव के घर पर आकर 1 मास के लिए विचरण करते हैं, स्थापित रहते हैं। तो इसीलिए इन दिनों में हिंदू शास्त्रों में इसका बहुत महत्व अंकित किया गया है और इस दिन को दान पुण्य करने के लिए विशिष्ट पर्व माना गया है। अगर हम इस शब्द पर ध्यान दें तो यह है संक्रांति। मकर राशि में चूंकि सूर्य आता है, इसलिए यह मकर की संक्रांति है। तो यह संक्रांति का मतलब होता है सम्यक प्रकार से क्रांति होना। यह एक ट्रांजिशन पीरियड है, यह एक परिवर्तन का दौर है। जैसा हमने जाना ऋतु परिवर्तित हो रही है, सूर्य अपनी अयन को बदल रहे हैं, अब वे दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी तरह से यह परिवर्तन न सिर्फ बाहर भौगोलिक परिस्थितियों में, बल्कि देश में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, हमारे शरीर के भीतर, हमारे बाहर, सब जगह पर परिवर्तन घटित होता है। इसीलिए इस दिन के साथ ही ज्योतिषी लोग अनेकों तरह की भविष्यवाणियाँ भी करते हैं कि इस दिन से अनेक तरह के नव परिवर्तन का आगाज़ जो हो रहा है। तो अगर कोई आध्यात्मिक साधक अगर जागृत होकर के अपने भीतर के परिवर्तनों को महसूस करे, तो वह पाएगा कि हाँ, उसके भीतर भी एक नव परिवर्तन का प्रारंभ इस दिन से हो सकता है।
आध्यात्मिक साधक चाहे तो इस दिन से अपनी कोई पुरानी आदत को बिसरा कर किसी नए संकल्प को ग्रहण करता है। अपने भीतर की नई अवस्था को प्रकट करने के लिए, अपने भीतर एक नई दशा में जाने के लिए गतिमान हो सकता है। बस उसे उसके लिए अपने एक पुराने रूप को त्यागना होगा, क्योंकि हम सब के भीतर अनेकानेक जन्मों से चली आ रही ऐसी कुछ बुरी आदतें हैं, ऐसे कुछ हमारी एक ही तरह के पैटर्न्स हो चुके हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, या जो भी तरह की हमारी एक ही तरह की विचारधाराएं हो चुकी है, जो आत्मा को लगातार विभाव की ओर प्रेरित करती है। अब हमें जागृत होकर के उसी अपनी एक पुरानी आदत का त्याग करना होगा, संकल्पित होकर के, और तभी हम अपने भीतर परिवर्तन को महसूस करेंगे और फिर एक नई दिशा में गति करना शुरू कर देंगे। तभी हमारे लिए यह संक्रांति एक सम्यक क्रांति घटित होगी। हम एक सम्यक पराक्रम कर पाएंगे। हम अपनी आदतों से परे जाने को सम्यक तरीके से दिशा देकर के अपने जीवन को मोक्ष मार्ग की यात्रा के रूप में बदल सकेंगे। और जैसे कि अभी हमने जाना कि इस दिन सूर्य देव को विशेष रूप से सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। मकर संक्रांति का यह पर्व सूर्य देव के प्रति ही समर्पित होता है। इस दिन कहते हैं कि विशेष रूप से सूर्य देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, सूर्य देव को जल का अर्घ्य समर्पित किया जाना चाहिए, और सूर्य देव की पूजा करने से और उनकी आराधना करने से साधक के भीतर जो सूर्य, जिसे को कि आत्मशक्ति का कारक कहा गया है, तो साधक के भीतर आत्मशक्ति का जागरण होता है। जैसे जैसे सूर्य प्रबल और बलशाली होता है, वैसे वैसे हमारे भीतर आत्मशक्ति भी जागृत होना प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, अपने भीतर की आत्मशक्ति को दृढ़ और मजबूत बनाना चाहता है, तो उसे सूर्य देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य को आत्मशक्ति का कारक कहा गया है। इसी के साथ साथ सूर्य को पिता का कारक भी माना गया है। तो हम सभी लोगों को सूर्य देव की पूजा अर्चना करने के साथ साथ जो हमारे जीवन में हमारे लिए साक्षात हमारे सूर्य हैं, यानी हमारे पिता हैं, हमें उनकी अवश्य पूजा आराधना करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। यदि आज से पहले तक हम अपने माता पिता का विशेष आदर सत्कार नहीं करते आए हैं, तो आज से हम एक नवीन आदत अपने भीतर डालें कि हम प्रतिदिन अपने पिता, जो हमारे सूर्य के प्रतीक हैं, उनके चरणों में अवश्य प्रणाम करेंगे और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इसीलिए इस मकर संक्रांति के दिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, उनके चरणों में नतमस्तक हुआ जाता है। पिता अथवा बड़े भ्राता, जो कि पिता के समान ही कहे जाते हैं, अथवा जो ताऊ जी या काका जी हैं, जो भी पिता तुल्य व्यक्ति हैं, उन सभी का हमें अपने पूरे जीवन में सदा सम्मान करना चाहिए। इसी से हमें सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए इस दिन बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद दिया जाता है। न सिर्फ इस दिन, बल्कि यह हमें प्रतिदिन अपने जीवन में यह आदत तो अवश्य होनी ही चाहिए। और सूर्य देव को नमन करने के साथ साथ ही हमारे सूर्य देव से, सूर्य ग्रह से जुड़े हुए जो दोष होते हैं, वे दोष भी दूर होते चले जाते हैं। कहा गया, करूं जो मैं पिता को नमन, सुधरे मेरा सूर्य गमन, आत्मशक्ति हो जागृत मेरी, पद्म प्रभु तेरा सुमिरन। जैन धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्यदेव के जो मंत्र हैं, गायत्री मंत्र या ओम सूर्याय नमः, इसी के साथ साथ हम जैन धर्म के जो मंत्र हैं जो कि सूर्यदेव को ही प्रतिनिधित्व करते हैं, वे हैं सिद्ध भगवान। तो हम ओम नमो सिद्धाणम का मंत्र का जाप कर सकते हैं और हम सिद्ध भगवान की स्तुति करें, सिद्ध भगवान के गुणों का गुणगान करें, तब भी हमारे भीतर आत्मशक्ति का जागरण होगा। और सूर्यदेव
जो कि सूर्य ग्रह जो है कुंडली में वह पद्म प्रभु भगवान के साथ कनेक्टेड है। तो यदि हम पद्म प्रभु भगवान का स्मरण करते हैं, उनकी माला करते हैं, उनका गुण स्मरण करते हैं, गुण कीर्तन करते हैं, तब भी हमारे सूर्य ग्रह से कनेक्टेड जो दोष हैं उनमें कमी आती है और हमारे भीतर जो भक्ति और आराधना हम करते हैं उससे हमारे भीतर की आत्मशक्ति, आत्मबल जागृत होता है। तो इस तरह यह मकर संक्रांति का पर्व अनेक अनेक आयामों से विशेष हो जाता है। और इस दिन लौकिक रिवाज भी है कि इस दिन तिल और गुड़ खाए जाते हैं अथवा दान किया जाता है। तो जो दान पुण्य है उसमें तिल का दान भी सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। वैसे भी तिल का महत्व हर धार्मिक अनुष्ठानों में तिल का महत्व होता ही है, इसीलिए इस दिन भी तिल का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। हर धार्मिक अनुष्ठान में तिलों का प्रयोग किया जाता है। तो आज के दिन सभी लोग तिल से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। अगर इस बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो इस समय बहुत ठंड पड़ रही होती है, यह सर्दियों का समय है और चूंकि तिल की तासीर गर्म होती है तो तिल का सेवन करने से शरीर में गर्माहट भी प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से धार्मिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक सभी दृष्टिकोणों से ये जो नियम या परंपराएं चली है उनका सभी दृष्टिकोणों से महत्व होता है। तो आज के दिन हम मकर संक्रांति के पर्व को हर दृष्टिकोण से मनाएं और अपने भीतर की आत्मशक्ति को जागृत करें, सूर्यदेव को प्रणाम करें, अपने भीतर के आत्मगुणों का जागरण करें। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरुभ्यो नमः।